नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए बेस्ट बुक क्या है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, L1 और L2 सभी सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं। आप आने वाले 3 महीनों में रीट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करना ज़रूरी है। बेस्ट बुक कौन कौन सी है रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल 3 महीने की क्या आपकी रणनीति रहे कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा जो है वो पास हो जाए। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता है कि जनवरी माह में एग्ज़ाम है, तो समय कम बचा है। आप किस प्रकार से अपने आप की तैयारी कर सकते हैं, यदि आप पहली बार जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला है। और जिन्होंने पहले पात्रता दे रखी है, क्लियर नहीं हुई और वापस देना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी अनुभव है और वो ये चीज़ें आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में यदि आप हिंदी रखते हैं, क्योंकि आपको 2 भाषाएं चुननी होगी। भाषा फर्स्ट में आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये चुन सकते हैं, और भाषा सेकंड में भी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में से एक चुननी है। तो भाषा प्रथम यदि आप हिंदी के रूप में उसका चुनाव करते हैं तो आप क्या पढ़ें। देखिए, सबसे पहले आपको अभी जो वर्तमान में स्कूलों में चलती है 9 से 12 तक की व्याकरण रचना बुक, सभी स्कूलों में ये चलती है। तो व्याकरण रचना की बुक आपके पास होनी चाहिए। 9 से लेकर 12 तक की ये किताब आती है और बिल्कुल शानदार किताब है। आपको इससे तैयारी करनी चाहिए। पूरी की पूरी ग्रामर जो है आप इससे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के, 15 लगभग शिक्षण विधियों के आते हैं, तो ग्रामर आप इससे क्लियर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ मैं लास्ट में बताऊँगा कि कौन सी एक ही बुक पढ़नी है आपको। और यदि आपने व्याकरण रचना, हिंदी व्याकरण रचना पढ़ रखी है, तो आप फिर दूसरी बुक लेके आ सकते हैं, राघव प्रकाश। राघव प्रकाश की हिंदी की बुक, राघव प्रकाश सर है, उनकी हिंदी की बुक बहुत ही बड़ी आती है। और इसके साथ साथ में आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, उनके क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं उनको आप लगातार हल करते जाएं, तो आपकी हिंदी जो भाषा है उसके नंबर जो है अच्छे आप ला सकते हैं। तो हिंदी में मैंने क्या क्या मैटर बताया, व्याकरण रचना, रचना व्याकरण जो बुक चलती है वो 9 से 12 तक की, राघव प्रकाश सर की बुक और PYQ। देखिए, किताबों का ढेर ज़्यादा इकट्ठा करना नहीं है, कम किताबें ही आपको जो है पात्रता पास करवा सकती हैं। भाषा सेकंड में यदि आप संस्कृत का चुनाव करते हैं तो साफल्यम की किताब आती है, संस्कृत साफल्यम नाम से, लोकेश शर्मा जी की बुक आती है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, उसमें आपके शिक्षण विद्या भी शामिल आ जाएगी और व्याकरण भी आ जाएगी। बहुत शानदार किताब है। और यदि आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर थोड़ी डिटेल से बुक आएगी, लेकिन बुक अच्छी है। मनोज कुमार मिश्रा सर की बुक आती है संस्कृत व्याकरण की, तो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। सवालों को बार बार हल करेंगे, टॉपिक पढ़ के सवाल हल करेंगे, तो आपको जो है उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ा, इससे ऐसे सवाल रेट में आए हुए हैं और मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल आसान सवाल आपको लगेंगे। तो संस्कृत में क्या पढ़ना है, या तो आपके पास साफल्यम की बुक हो या फिर मनोज कुमार मिश्रा सर की बुक हो। इसके साथ साथ में PYQ आपको निकालते रहना है। फिर आती है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में देखिए, सबसे बेस्ट बुक जिसकी भाषा भी सरल हो और उससे क्वेश्चन भी आ जाए, सिखवाल की बुक मैं आपको प्रेफर करता हूँ। सिखवाल की बुक आप पढ़ सकते हैं। वंदना जादवन मैडम की बुक भी आती है, बिल्कुल ईजी भाषा में लिखी गई है दोनों ही किताबें। दोनों किताबें बहुत अच्छी है। और यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो आप सीधे आप धीर सिंह दाबाई सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में मनोविज्ञान की तो आपको मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बुकें मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ जाएं और मनोविज्ञान में वो हल करते रहें। आपका जो है मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है 30 अंकों का, वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सिखवाल, वंदना जादवन या धीर सिंह दाबाई, तीनों में से एक, तीनों नहीं लानी है, मैं पहले बता रहा हूँ, तीनों में से एक किताब आपको लेके आनी है। और इसके साथ साथ में PYQs आपको देखते रहना है। गणित विज्ञान
ये देखिए तीनों सब्जेक्ट जो है L1 और L2 दोनों के लिए समान है। अब गणित विज्ञान की बात आती है तो L2 में जिनके साइंस मैथ है उनके गणित आएगी, और L1 में लेवल फर्स्ट में भी गणित है। तो L1 और L2 साइंस मैथ वालों के लिए बात कर रहा हूँ। L2 वालों के लिए पहले बात करूँ तो सबसे पहले आप NCERT को पढ़ें। कक्षा 6 से 10 तक की जो अभी वर्तमान में किताबें चल रही है बहुत अच्छी किताबें हैं। बिल्कुल आपका जो बेसिक है, आपको बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज वो है NCERT कक्षा 6 से 10 तक। आपके सारे जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको वो कक्षा 6 से 10 तक की किताबों में विस्तार से मिल जाएंगे। तो आप इनको पहले पढ़ें। उसके बाद यदि आप एक गाइड भी लाना चाहते हैं तो मथुरिया की बुक आती है, मथुरिया बुक आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में गणित की तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की उतना ही अच्छा है। तो गणित विज्ञान के लिए मैंने बता दिया आपको मथुरिया की बुक आती है, वो लेके आ सकते हैं। L2 वाले और L1 वाले भी गणित में जो है मथुरिया की बुक लेकर आ सकते हैं। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप NCERT कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को ज़रूर पढ़ें। L1 में अब पर्यावरण आएगी, L2 में पर्यावरण नहीं है। L1 में पर्यावरण आती है, ज़्यादा उलझना नहीं है। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाएं, बिल्कुल छोटी सी बुक आती है, उससे सवाल भी आपके पढ़ जाएंगे। और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, उनको हल करें और एक ऑब्जेक्टिव बुक और लेके आ जाएं तो आपकी ये काम चल जाएगा। उसके बाद में बात करूं L2 सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंकों का ये मैटर रहेगा। तो L2 सामाजिक अध्ययन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सबसे पहले NCERT 6 से 10 तक की को पढ़ लें। NCERT में क्यों बोल रहा हूँ कि NCERT इंपॉर्टेंट है। पिछली जो रीट की परीक्षा हुई थी जिसमें जो 4 पारियों में परीक्षा हुई थी उसमें सामाजिक विज्ञान में सामाजिक अध्ययन में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन NCERT की सेम लाइनें छप करके आई थी परीक्षा में। तो NCERT इंपॉर्टेंट है, पेपर पूरा का पूरा NCERT बेस्ट ही रहेगा। 6 से 10 तक की किताबें रामबाण साबित होगी। उसके बाद में आप ए गाइड लेके आ जाइए। ए गाइड तो आपको सामाजिक में रखनी है और इसके साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहें। तो अभी तक मैंने बात की है किसकी, भाषा फर्स्ट की, जिसमें हिंदी, भाषा सेकंड संस्कृत। देखिए इंग्लिश का इतना कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं, इंग्लिश की मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। आप इंग्लिश की बुक जो है अपने हिसाब से अपने से आगे जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनसे इंग्लिश के बारे में आप जानकारी ले लें। मनोविज्ञान के मैंने आपको बता दी, गणित विज्ञान L1 और L2 के लिए बता दी, पर्यावरण L1 के लिए बता दी, सामाजिक विज्ञान जो NCERT है 6 से 10 तक पढ़नी है L2 वालों के लिए। अब शिक्षण विधियों की देखिए, शिक्षण विधियों की एक जो है मिक्स किताब आती है जिसमें सारे विषयों की शिक्षण विधियाँ आपको मिल जाएगी। वो आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी किताब है, शानदार किताब है। उस किताब में लगभग सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियां जो है वो आपको मिल जाएगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहें तो आपका काम बन जाएगा। अब सर ये देख लिया तो फिर रिवीजन के लिए क्या करें। देखिए रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, रिवीजन के लिए क्या करें। तो चलिए रिवीजन की बात कर लेते हैं अब। तो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना ही चैनल है, ये देखिए रेवंत राज मैथमेटिक्स, रेवंत राज मैथमेटिक्स दिख रहा है आपको। यहाँ आप देखेंगे कि रीट शिक्षक भर्ती 2021 हिंदी संपूर्ण क्रैश कोर्स 9 घंटे में, ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हिंदी के लिए 9 घंटे का क्रैश कोर्स देख सकते हैं। पूरे 9 घंटे में जो पूरा कोर्स है वो पूरा कोर्स करवाया गया है। ये वीडियोज आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 संस्कृत के लिए संपूर्ण क्रैश कोर्स, संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और ये संस्कृत का जो है वो 4 घंटे और 10 मिनट का क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इसमें जो है। आप ये 3 वीडियो जिसमें ये पार्ट फर्स्ट हिंदी का, पार्ट सेकंड भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप लिख के ऐसे देखिए रीड संस्कृत हिंदी क्रैश कोर्स रेवंत राज मैथमेटिक्स ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द मॉडल पेपर की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ सभी विषयों की, सभी सब्जेक्ट की, जिसमें 30-30 क्वेश्चनों के अपने सेट रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप क्रैश कोर्स भी देख लीजिएगा, हिंदी और संस्कृत के क्रैश कोर्स जो है डाल रखे हैं और बहुत जल्द मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स भी हम इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं जिससे आपकी 3 महीनों में जो है रीट की पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए।
तो ये था आज का वीडियो अपनी बेस्ट जो है बुक पर। आपको कैसा लगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।